जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज बुधवार है। बुधवार का मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐसा उपाय बता रहा हूँ। अगर ग्रहों के हिसाब से शुक्र और बुध से एक हो जाएं, अगर ये शुक्र और बुध एक हो जाते हैं तो शनि शुभ फल देने लगता है। अगर शुक्र और बुध अगर एक राशि में आ जाएं तुम्हारे, तो शनि देवता आप पे मेहरबान रहेंगे और खूब कृपा करेंगे। अब मैं बताता हूँ दूसरा, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र एवं शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करने का आसान उपाय। कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र एवं शनि, इनके प्रभावों को दूर करने का एक आसान उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे, आपको फायदा होगा, रुका हुआ काम सिद्ध होगा, ग्रहों का कोई प्रकोप होगा तो वो दूर हो जाएगा। उसके लिए जब आपके पास थाली आए भोजन की, उसमें से 3 गिलास निकालो। 3 गिलास निकालो, एक गाय का निकालो, एक कुत्ते का निकालो और एक कौवे का निकालो। सुबह 3 गिलास निकाल के कौवे को दे दो, कुत्ते को दे दो और एक गाय को दे दो। ये अपनी थाली में से एक गिलास निकालना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, और कौवों को रोटी दो। कौवों को रोटी देने से ग्रह भी शांत होती है और पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसको करने से आपको बहुत फायदा होगा और इतना फायदा होगा, आपकी ग्रह जो बिगड़ी होगी वो अनुकूल हो जाएगी और बुध आपको अच्छा फल देने लगेगा। और जिस समय शनिदेव की मेहरबानी हो जाती है तो वो तो फिर बल्ले बल्ले कर देते हैं। तो इसीलिए थाली में से, अपनी में से 3 गिलास ये निकाल दिया करें। तो इससे एक फ़ायदा और मैं बताता हूँ आपको। जैसे कहीं आप रिश्तेदारी में, नातेदारी में या कहीं अनजान जगह गए हैं और वहाँ आपके पास भोजन आया है, उस भोजन में से आपने ये 3 गिलास निकाल दिए। निकालने के बाद ये तुमने कहीं भी अपने धर दिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और गाय के लिए। तो एक बात की गारंटी है, आपके ऊपर कोई भी भोजन में टोना टोटका, जंतर मंतर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जितने ये टोने टोटके होते हैं ये खाने में होते हैं। ये कहते हैं पहले 7 गांठ का धागा निकलता था पेट में से, एक एक गांठ घुलती जाती थी और आदमी की आयु, मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाती थी। क्या होता था, चाय जैसे आप पी रहे हैं तो उसमें से थोड़ी सी चाय निकाल दो। निकालने से क्या होता है, वो ये टोटका है। अपनी थाली में से 3 गिलास ये निकालोगे और कोई भी चीज़ ग्रहण करो, आप कहीं भी दूसरे के यहाँ जाके, पहले अपने घर में से शुरुआत करो और कहीं दूसरी जगह जाके अगर ये करते हो तो आपके ऊपर कभी भी जादू टोना टोटका कुछ भी नहीं हो सकता। बेधड़क रहिए, बेधड़क खाइए, बेधड़क करिए सब काम। इससे हर बवाल से बचे रहोगे। और एक छोटा सा वास्तु दोष ये है, किसी अपने घर के अंदर अपने घर को सलीके से रखें, कायदे से रखें। जाले झक्कड़ अगर ये आ रहे हों, इसको साफ सुथरा रखें। और घर की देहली पे जैसे आप झाड़ू वाड़ू लगा दें, जैसे आप घरवाली ने, आपकी पत्नी ने, किसी ने झाड़ू वाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगाने के बाद जब आप पूजा सेवा कर रहे हैं, तुलसाजी में जल दे रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो थोड़ा सा जल लेके देहली पे जरूर छिड़को। क्यों? देहली से ही लक्ष्मी माँ आती है और देहली का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्योंकि आपने हिरण्याकश्यपु की कथा सुनी होगी, उसमें देहली का बहुत महत्व है। दोनों वक्त मिले देहली पे नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? इसलिए महत्व है, इसलिए उस पर जल छिड़को तो आपकी मुसीबत परेशानी आपकी दूर रहेगी। आज के आनंद की जय। गणेश जी का नाम लो और आनंद ही आनंद रहेंगे। गाय को हरा चारा जरूर खिलाओ। गाय को हरा चारा खिलाने से आपका डूबा हुआ पैसा जो होगा कहीं भी, वो आपके पास आ जाएगा। इसको आजमा के देखें आप, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आजकल आपके नाराज़ हैं, आज अपन हमसे आजकल आप ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मत करो भाई। आज के आनंद की जय मेरे प्रेमी लोगों। जय जय श्री राधे राधे।